वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखता हूँ एक नंबर क्वेश्चन क्या है। एक नंबर क्वेश्चन क्या है वो स्क्रीन पर ये दिख रही होगी। स्क्रीन पे ये दिख रही होगी। जैसे मैं ये ट्रिक है, आज शाम को भैया बंगाल से आएंगे। तो ये आज शाम से भैया बंगाल को आएंगे, तो ये ट्रिक हो गई। तो इससे आपको याद रखना आज शाम से हमारी हो जाएगी, एक मिनट, आज शाम से शाम हो जाएगी। और भैया से हो जाएगी भवैया, ठीक है। और बंगाल से हो जाएगी वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ये दोनों याद रखना है। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रही है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल और असम के बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। मतलब कौन सी गीत जो है फोल्क डांस, फोल्क म्यूजिक जो बंगाल और असम में फेमस है। तो हम आपको ट्रिक बताया हूँ कि आज शाम को भैया बंगाल से आएंगे। तो बंगाल से तो ये वेस्ट बंगाल और असम हो गई, बांग्लादेश ये तो हो गई। और इसका हमारा आंसर हो जाएगा भवैया, कि भवैया इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भवैया। इसमें भवैया नहीं, एक भवैया होती है, एक भवैया है और एक भवाई है, एक भवाई है। तो भवाई एंड कलबेलिया एज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑन देयर गिनीज व्हिच इंडियन स्टेट। मतलब ये अपने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर चुकी है। तो ये कौन से स्टेट से है, तो ये कभी भी याद रखिएगा, भवाई और कलबेलिया ये दोनों जो है ये राजस्थान से स्पेशल है का ये डांस है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास पे ये, जबकि ये देख सकते हैं, जैसे ये कितना मैं CHSL 2024 ये लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं 7 से 8 टाइम ये करीब पूछी गई है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भवाई प्रारंभिक रूप से उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में से हुई है। तो भवाई का इसका आंसर राजस्थान हो जाएगी, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए ये देखिए DSSB 2000 जून का, इसमें तो ये राजस्थान हो जाएगी, भवाई राजस्थान हो जाएगी। मगर इसमें जो है DSSB के हिसाब से अगर हम जाएंगे 25 जून 2000 DSSB 25 जून में ये पूछी गई है। तो इसमें राजस्थान नहीं होगी, इसका आंसर गुजरात हो जाएगी, क्योंकि ये इसके आंसर शीट में गुजरात थी। तो इसका गुजरात आंसर हो जाएगी, इसका ये रॉन्ग आंसर हो जाएगी, क्योंकि कल राजस्थान इसका रॉन्ग आंसर बता रहा है। फिर से मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि इसका गुजरात इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो आंसर शीट में गुजरात आंसर थी। तो चलिए इसको गुजरात को याद रखिएगा। ऐसे राजस्थान की होती है भवाई जो एक्चुअल में जो होती है ये गुजरात ही की होती है, भवाई गुजरात की होती है। मगर यहाँ पे ऑप्शन में 3 नंबर में जो आप देखिएगा, तो 3 नंबर को जूम कर लेता हूँ। 3 नंबर में यहाँ पर राजस्थान थी, यहाँ पर 3 नंबर में गुजरात नहीं थी, क्योंकि भवाई जो एक्चुअल में गुजरात की ही ये डांस है। क्योंकि ये आप कहीं पर भी देखिएगा तो टेक्स्ट बुक का उठा कर देख लीजिए, पिनाकल की कहीं की भी उठा कर देखिए, तो राजस्थान इसकी ऑप्शन में अगर हो, राजस्थान और गुजरात इसकी अगर ऑप्शन में राजस्थान और गुजरात हो तो गुजरात इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका गुजरात राइट आंसर है 5 नंबर। उसके बाद 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर में कुछ थ्योरी है, तो थ्योरी को हम देख लेते हैं। भवाई इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड द 4th century। आयशा ठाकर इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड फॉर इट्स ऑरिजिन।
माना जाता है कि भवई की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में हुई थी। पारंपरिक रूप से इसकी उत्पत्ति का श्रेय आयशा ठाकुर को जाता है। 2010 में राजस्थान के कलबेलिया लोकगीत को यूनेस्को के अमूर्त विरासत में सूची में शामिल की गई है। तो इसका यूनेस्को में शामिल की गई है, तो ये याद रखिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर में क्या पूछ रहा है, इसमें ये है पोवा डांस। पोवा डांस इज अ पॉपुलर फोल्क डांस व्हिच स्टेट। पोवा डांस कहाँ का फेमस डांस है। तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक से याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा ट्रिक ये क्या है कि पौवा पीकर रात में डांस करे। तो ये है पौवा पीकर रात में डांस करे, ये ट्रिक है। तो नेक्स्ट चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो ये क्या है, पौवा डांस। ये पौवा डांस क्या बोल रहा है, पौवा डांस। तो जैसे मैं ये देखिए पौवा डांस हो गई, ये पौवा डांस तो ये हो गई। और रात में, तो रात से आप महाराष्ट्र याद रख सकते हैं। तो इसका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय था, जिसने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया। तो इसका आंसर जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये इसका आंसर 1930 में चटगांव का ये जो था सूर्यसेन, इसका राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि सूर्यसेन जी ने इसको प्लान किया था। तो सूर्यसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे मैं एक और क्वेश्चन बनेगा, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए CGL 22 ये कब पूछी गई थी, ये चटगांव वाले ये वाली जो है फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। ये देखिए ये ये तो हमारी CGL 24 में पूछा गया है। ये CGL 24 लेटेस्ट क्वेश्चन है। MTS 23 में पूछा गया, स्टेनो 22 में, BPSC 2016 अगर कोई BPSC का भी स्टूडेंट हो तो वो भी इसको ये कवर कर सकता है। WCS में भी 2017 में पूछी गई है। तो इस तरह से तो इसका प्लान, ये फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम याद रखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा है। तो इसमें विष्णु ये तो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगी अर्धेंदु दस्तीदार। इसका मैं एक ये बता रहा हूँ, इसका थ्योरी पे जाता हूँ। तो इसका थ्योरी में क्या बताया जा रहा है कि सूर्यसेन और तर्केश्वर दस्तीदार को दोषी पाया गया और वर्ष 1934 में फांसी दे दी गई। तो ठीक है। और उसके बाद अर्धेंदु का नाम फरवरी 1923 में सामने आया, जब वह अपने घनिष्ठ मित्र तर्केश्वर दस्तीदार कांग्रेस के कार्यालय के अंदर बम बनाते समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तभी इनका नाम बाहर आया, रिलीज हुआ, नहीं तो अदरवाइज इनका नाम नहीं आता। तो याद रखिएगा, इससे अर्धेंदु दस्तीदार एक ये जो थी, और अर्धेंदु दस्तीदार और तर्केश्वर दस्तीदार, ऐसे अगर आप याद रखिएगा तो याद रख सकते हैं। दस्तीदार जिसके लास्ट में दस्तीदार जिसके लास्ट में दिख जाए तो वो उसको चटगांव शस्त्रागार के इससे याद कर सकते हैं। तो चलिए 12 नंबर में फिर एक ये क्वेश्चन बोला गया है। 12 नंबर में एक ये पूछा गया है, जैसे डिस्कस करते हैं कि CHSL 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ड्राफ्टिंग कमेटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो ये हुई थी, कमेटी जो है
कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पूछी गई है। इसमें एक और इसमें क्वेश्चन थी, मैं उसको स्किप कर दिया हूँ। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, भारतीय संविधान के समिति में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर वर द ड्राफ्टिंग कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर, इसका राइट आंसर 7 हो जाएगी। 7 मेंबर थे। और ये CGL 22 और MTS 2019 दोनों में पूछा गया है, तो इसका 7 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आरपीएफ ऐसे भी कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का तो अभी एग्जाम होने वाला है, तो इसमें याद रख सकते हैं, कहीं हो सकता है ये क्वेश्चन बना दे। Who has written the publish a bunch of letter? A bunch of letter किसने लिखे हैं? A bunch of letter के राइटर हो गए जवाहरलाल नेहरू। ये आरपीएफ 2018 में पूछी गई थी, तो ये आप याद रखिएगा कि 24 में हो सकता है, तो मिल जाएगा, क्योंकि 24 का तो शेड्यूल भी आ गई है। तो इस हिसाब से याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ए बंच ऑफ लेटर के राइटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द बुक सी ऑफ पपीज? सी ऑफ पपीज के लेखक कौन है? तो सी ऑफ पपीज के लेखक हो जाएंगे अमिताभ घोष जी। अमिताभ घोष जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये देख सकते हैं कि ये CGL 22 में पूछी गई है, CHSL 22 में भी, CGL 20 में भी, तो ये 20 में 22 में पूछी गई है, तो अभी फिर उसके बाद अभी नहीं पूछी गई है। PSPL में भी पूछी गई है, तो लगभग 4 टाइम ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसको अमिताभ घोष इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, When did the Indian Army liberate Goa from the Portuguese and declare the UT यूनियन टेरिटरी कब घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। 1961 में पुर्तगाली से आज़ाद कराकर गोवा को पुर्तगाली से आज़ाद कराकर फ्री यूटी क्लियर किया गया था। तो चलिए, अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गोवा जो है पुर्तगीज के अंडर में कब आई थी? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये रही, ये देख सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगाली ने कब कैप्चर किया था। व्हिच ईयर डिड द पुर्तगीज कैप्चर गोवा? ये SSC में 2 बार पूछी गई है और 2 बार ग्रुप डी वाले को भी ये याद रखना होगा, क्योंकि 2018 में लगातार 2 बार पूछी गई थी। तो इसको 1510 में गोवा ने कैप्चर कर लिया, गोवा को पुर्तगाली ने कैप्चर कर लिया था। तो ये हमारी हो गई राइट आंसर। और अब चलिए एक थ्योरी के इधर चलते हैं। थ्योरी क्या है, एक थ्योरी में ये पूछा गया, जैसे दिल्ली पुलिस 2022 और ग्रुप डी के 18 में पूछा गया है कि जब गोवा को कैप्चर किया गया था उस वक्त गवर्नर कौन था? तो उस वक्त अफोंसो डे इसको वाइट ग्रीन कलर से लिखता हूँ, किसका यहाँ पर कलर सही नहीं दिख रहा है, तो कलर के लिए जैसे ग्रुप डी और इसमें पूछा गया था अफोंसो डे अल्ब्यूक्रे बिकम द गवर्नर ऑफ पुर्तगीज। ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इन 1510। ही अटैक आदिल शाह बीजापुर एंड कैप्चर गोवा में आदिल शाह थे, उसी को पे अटैक करके और कैप्चर कर लिया था गोवा को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये तो भवाई वाले का ये राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। ये सभी के हिसाब से भवाई जो है गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें।
भवाई भवाई ऑल्सो नोन एज वेशा और स्वैंग इज पॉपुलर फोल्क देयर फ्रॉम ऑफ वेस्टर्न इंडिया स्पेशली इन गुजरात। स्पेशली इन गुजरात, ये गुजरात के स्पेशली है। तो भवाई का जब भी ये याद रखिएगा तो गुजरात हो जाएगा। देखिए भवाई जो हो जाएगा वो गुजरात का हो जाएगा। और एक भैया जो हो जाएगा वो WB यानी कि बंगाल का हो जाएगा। तो बंगाल इसका उसका राइट आंसर हो जाएगा, या भवाई की गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल क्या है ये तो देखा गया 2010 में राजस्थान के कलबेलिया गीत को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था। चलिए तो ये हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए